दोस्तों अभी हाल ही में मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो ऑल टाइम हाई पर जा चुका है। लेकिन अभी एक बुरी खबर सामने आई है कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा भारत के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया है। यूरोपियन यूनियन में कई कंट्री शामिल है और यूरोप के इन कंट्रियों में भारत जो भी चीजों को एक्सपोर्ट करता है उस पर बैन लगाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इससे भारत को $2.5 बिलियन का नुकसान हो सकता है। बेसिकली भारत की जो स्पाइस एक्सपोर्ट है उस पर बैन लगाया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूरोपियन यूनियन भारत के स्पाइस एक्सपोर्ट पर क्यों बैन लगा रहा है, बैन लगाने के पीछे का रीजन क्या है, अगर बैन लगता है तो भारत का एक्सपोर्ट किस तरह से गिरेगा, भारत को इसका क्या क्या नुकसान होगा। चलिए जानते हैं सब कुछ पूरा अपडेट क्या है। नमस्ते एंड वेलकम यू अनदर वीडियो ऑफ VS मोटिवेशन। मैं हूं विकास। गाइस भारत का जो एक्सपोर्ट है वो अच्छा खासा चल रहा था, खास करके हमारा स्पाइस का एक्सपोर्ट। लेकिन अभी हाल ही में कुछ कंट्रियों के द्वारा ये जारी किया गया कि भारत के द्वारा जो भी मसाला वगैरह जा रहा है, जैसे कि MDH का मसाला, उनका कहना है कि इन मसालों में इथाइलिन ऑक्साइड है जो कि एक परमिसिबल लिमिट से ज्यादा है। इस तरह का बात कहा गया था। सिंगापुर, हांगकांग, कई कंट्रियों के द्वारा ये आरोप लगाया गया और इस चीज को देखते हुए इसका असर पूरी दुनिया में हो रहा है। अब यूरोपियन यूनियन भी भारत के स्पाइस चीजों पर बैन लगा रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी MDH मसालों पर बैन लगा दिया था। अमेरिका का कहना था कि इसके अंदर साल्मोनेला के कंटेंट है। तो कहने का मतलब है कि दुनिया भारत के बढ़ते हुए एक्सपोर्ट को नहीं देख पा रही है, इसलिए वो भारतीय चीजों पर बैन लगा रही है। अब इन चीजों में कितनी सच्चाई है इसकी जांच चल रही है, लेकिन इसका असर हमारे एक्सपोर्ट पर पड़ रहा है। वो कहते हैं ना, आपकी एक बुराई दिखनी चाहिए, फिर आपको बुरा बनने में टाइम नहीं लगता है। दुनिया आपको बुरा बना देगी, आप बस एक गलती कर दो। पता नहीं क्या गलती हुई है हमारी कंपनियों के द्वारा, लेकिन इस चीज को लेकर के पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हमारा स्पाइस का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा था उन पर अब बैन लगाया जा रहा है। और इसी क्रम में यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी भारत पे कई चीजों पे बैन लगाया गया है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, US, हांगकांग, सिंगापुर और अब यूरोपियन यूनियन। ये लोग सवाल उठा रहे हैं क्वालिटी ऑफ स्पाइसेस पर कि भारत का जो मसाला वगैरह है, एवरेस्ट स्पाइस है, उसकी क्वालिटी सही नहीं है। यूरोपियन यूनियन के बैन लगाने के बाद भारत को एक बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि हम लोग यूरोपियन यूनियन में कई चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं। MDH, एवरेस्ट मसाले, ये हमारे भारत का काफी पॉपुलर मसाला है ऑल ओवर वर्ल्ड। और जब इन पर ही सवाल उठ रहा है तो जो भी छोटी छोटी कंपनियां हैं मसाले बनाने वाली, उन पर भी सवाल उठेगा ही उठेगा। हो सकता है कि आने वाले टाइम में चाइना भी बैन लगा दे, गल्फ कंट्री भी बैन लगा दे। तो ये हमारे सामने एक बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है। जल्द से जल्द हमें इन चीजों को सॉल्व करना होगा। हमारी भारतीय कंपनी को ध्यान देना होगा कि जो भी हम बना रहे हैं उसके क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं आना चाहिए। यहाँ पर सबसे खराब चीज ये है कि जो फांसी है, FSSAI, क्वालिटी को चेक करने का काम इसका है, लेकिन उन लोगों ने भी कुछ नहीं किया। हो सकता है कि इन लोगों ने भी घुस ले लिया हो। तो यहाँ पर जो मेन गलती है वो इन्हीं लोगों की है कि ये लोग भारतीय कंपनियों के चीजों की क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते हैं और उन्हें टैग देते हैं, अप्रूव कर देते हैं। और यहाँ पर सारा पैसा का खेल होता है। कोई बड़ी कंपनियां 4-5 करोड़ रुपया दे देती है इन लोगों को घुस, और ये लोग फांसी का टैग दे देते हैं कि हाँ आपका चीज सही है। आई थिंक कि भारत सरकार को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और एक कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए ताकि ऐसी चीजें ना हो। अगर भारत को ग्रो करना है तो भारतीय कंपनियों को समझना होगा कि हमारी क्वालिटी सही हो, तभी हम वर्ल्ड मार्केट पर चल पाएंगे। अगर वो पैसे कमाने के चक्कर में क्वालिटी पर ध्यान नहीं देंगे तो उनकी कंपनी भी बंद हो जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि भारत की हर कंपनी ऐसी है, लेकिन जब एक दो पर ब्लेम आता है तो सब पर ब्लेम लगना स्टार्ट हो जाता है। उस टाइप की जो भी कंपनी होती है सब पर सवाल खड़ा होता है। तो इसका एक जियोपॉलिटिक रीजन भी होता है। दुनिया को पता है कि भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है और हमारा एक्सपोर्ट लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर हमारा एक्सपोर्ट ऐसे ही बढ़ते रहा तो हमारी इकोनॉमी इसी तरह से लगातार ग्रो करती रहेगी। वही बाकी जो भी कंट्री है उनकी इकोनॉमी इतनी ग्रो नहीं कर रही है, उनकी इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, तो वो भारत को देख करके जल भी रहे हैं। तो भारत के चीजों पर बैन लगाने का कई रीजन हो सकता है। हमें बस इतना ध्यान देना होगा कि हम खुद के प्रति ईमानदार रहें। हम जो भी चीज बना रहे हैं वो 110% शुद्ध क्वालिटी का हो, ताकि कोई भी देश हम पर थोड़ा सा भी आरोप ना लगा सके। और अगर आरोप लगाए भी तो हम उसके परीक्षा में आसानी से पास हो जाएं। बाकी आगे क्या होता है इस चीज को लेकर के भारत सरकार किस तरह से एक्शन लेती है, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो कितना हद तक सच है, कितना हद तक गलत है, इन चीजों पर अगर कोई बड़ी अपडेट आती है, कोई रिपोर्ट आती है तो उस पर मैं अलग से सेपरेटेड वीडियो ला दूंगा। वैसे गाइस आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारत को अगर अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर अपनी चीजों को बेचना है, तो हमें अपने क्वालिटी पर किस तरह से ध्यान देना चाहिए? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट करें। और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।